हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंश में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारा करंट अफेयर का है, पुरस्कार और सम्मान, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 2021 में जितने भी पुरस्कार और सम्मान हैं इनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें हम बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किस को मिला हुआ है, सरस्वती सम्मान 2020 किसको मिला हुआ है, क्योंकि 2021 का अभी तक जारी नहीं हुआ है तो हम अभी 2020 का ही पढ़ के चलेंगे। मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसको मिला हुआ है, इसी प्रकार के और भी पुरस्कारों को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी को बता दें कि पुरस्कार और सम्मान का ये हमारा पार्ट 1 वीडियो रहेगा। इसके बाद हम बचे हुए अवार्ड जो कि 2021 में हुए हैं उनके बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान जो कि इंपॉर्टेंट है, उनसे कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वीडियो आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की, जो कि 20 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 20 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की बात कर रहे हैं, जो कि 20 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि साहित्य अकादमी में हिंदी भाषा का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो हिंदी भाषा का पुरस्कार आपको याद रखना है किसको दिया गया है। अनामिका को दिया गया है। किसको दिया गया है? अनामिका को दिया गया है। उनकी कविता कौन सी थी? टोकरी में दिगंत थेरी गाता, ये इनकी कविता थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनामिका को दिया गया है हिंदी भाषा का। किसके लिए दिया गया था? कविता उनकी थी टोकरी में दिगंत और थेरी गाथा, जो कि पूरा मिला के एक है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात कर लें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जो कि अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। ये आपको याद रखना है, अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? कि उनकी कविता थी व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। ठीक है, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, इसके लिए इन्हें अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का दिया गया है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं मैथिली भाषा में। तो मैथिली भाषा में यहाँ पे कमलकांत झा को दिया गया। ये आप लोगों को याद रख लेना है। वैसे तो आपके इंपॉर्टेंट हिंदी और अंग्रेजी के ही रहेंगे, तो इनको अच्छे से याद रखना है, इसलिए इनकी हमने बुकों को भी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर आप लोग मैथिली भाषा में कमलकांत झा को याद रख लीजिए। और उर्दू भाषा में बात करें तो उर्दू भाषा में हुसैन उल हक को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? हुसैन उल हक को मिला हुआ है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि 20 भाषाओं में दिया जाता है, इनमें से 4 के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। यही आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो अनामिका हैं और कमलकांत झा हैं और हुसैन अल हक हैं, इन सभी का जो संबंध है वो बिहार से है। ठीक है, ये यानी सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे कॉमन बात यही है कि जिन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जीता है, इनमें से 3 लोग बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो अनामिका हैं, हिंदी कविता के लिए साहित्य पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला है। ठीक है, जो हिंदी कविता के लिए साहित्य पुरस्कार पाने वाली अनामिका एकमात्र पहली महिला है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दूसरा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सरस्वती सम्मान 2020 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये सरस्वती सम्मान 30वां सरस्वती सम्मान है। 2021 का अभी जारी नहीं हुआ है, ये 2020 का ही है, जो कि 2021 में जारी किया गया था। ठीक है, तो इसके जो पुरस्कार को जिसको मिला हुआ है वो हो जाएंगे शरद कुमार लिम्बाने। काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम में रहेगा और ये पूछा भी जा चुका है और आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे टेट हो सकता है, सुपर टेट है, और अगर सीटेट है, इन सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी, इन सभी जो आने वाले एग्जाम्स हैं आप लोगों के एनटीपीसी, इनमें ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो शरद कुमार लिम्बाने सरस्वती सम्मान 2020 जो कि 30वां था, इसके विजेता हो जाएंगे। और ये कैसे उपन्यासकार हैं? तो ये मराठा उपन्यासकार हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये मराठा में लिखते हैं। ठीक है, और उनका उपन्यास कौन था जिसके लिए इन्हें दिया गया? तो उपन्यास इनका था सनातन था। इसका हिंदी अनुवाद पजा घोरपड़े ने किया था। ये भी याद रखना है कि हिंदी अनुवाद किसने किया था? पजा घोरपड़े ने किया था। ठीक है, तो शरद कुमार लिम्बाने हो जाएंगे हमारे सरस्वती सम्मान से विजेता। मराठा उपन्यासकार हैं, इनका उपन्यास का नाम सनातन था और इसका अगर हिंदी अनुवाद किया जाए तो पजा घोरपड़े ने किया था। और बात कर ले सरस्वती सम्मान जो 2020 है किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं सूची में जितनी भी भाषाएं हैं पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित हुई हैं, उनके लेखकों को उनके उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। जो 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें अगर आप लोग लिखते हैं तो पिछले 10 वर्ष में आप जो बुकें होंगी उनके लिए आप लोगों को ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ से याद रखना। तो दोस्तों, यहाँ पे हम अगला बात कर लेते हैं देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 जो कि 26वां है, ये भी याद रखना है। तो देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020
2020 किसने जीता हुआ है? तो आशुतोष भारद्वाज को इसका पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? आशुतोष भारद्वाज को दिया गया। उनकी पुस्तक का नाम था पितृवध था, ये भी आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक पितृवध के लिए उनको ये देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 दिया गया है। ठीक है, यह सम्मान समकालीन हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष युवा आलोचक को उसकी एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये किस लिए दिया जाता है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे साहित्य गौरव सम्मान 2021। तो यहाँ पे बात कर लें जो साहित्य गौरव सम्मान 2021 है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री, भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। किसको दिया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया। आप लोग इनकी इमेज भी देख सकते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, साहित्य गौरव सम्मान 2021 रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे रखना है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक भी मिला, ये भी आपको याद रखना है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक भी मिला है, ये भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी याद रखने रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्यास सम्मान 2020, जो कि इस बार का 31वां है, ये याद रखना है। तो व्यास सम्मान 2031वां जो कि है हमारा है प्रोफेसर शरद पगारे को मिला हुआ है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? पाटलिपुत्र की सामग्री, इसके लिए मिला था। ये हमारे हो जाएंगे शरद पगारे। ठीक है, आप इनकी इमेज देख सकते हैं। तो याद रखना है प्रोफेसर शरद पगारे को व्यास सम्मान दिया गया है। पाटलिपुत्र की सामग्री उनकी बुक का नाम है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। वही बात याद रखना है, पिछले 10 वर्षों में कोई भी बुक प्रकाशित होगी उसके हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को भी याद रख लेना है। ठीक है, तो व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगारे, पाटलिपुत्र की सामग्री इनकी बुक का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे बिहारी पुरस्कार 2020, जो कि 30वां है। 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 दिया गया है। किसे दिया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है, ये याद रखना है, मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। इनकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं मोहन कृष्ण बोहरा की। किस पुस्तक के लिए मिला है? तो तस्मीला संघर्ष और साहित्य, इस पुस्तक के लिए इनको दिया गया। तस्मीला संघर्ष और साहित्य के लिए इनको बिहारी पुरस्कार 2020, जो कि 30वां है, ये इनको दिया गया है। ठीक है, कहाँ किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? राजस्थानी लेखक को उनके साहित्य क्रम में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। तो बिहारी पुरस्कार राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। याद रखना है उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 जीता हुआ है डेविड डियोप ने जीता हुआ, जो कि कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? डेविड डियोप फ्रांस के। यहाँ पे इमेज देख सकते हैं इनकी यहाँ पे। और किस पुस्तक के लिए मिला है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इस पुस्तक के लिए इनको दिया गया है। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए डेविड डियोप को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 दिया गया है। ठीक है, अब ये पुरस्कार दिया किसके लिए जाता है ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है। यानी वो जो भाषा किसी भी भाषा में आप लोग लिखिए, लेकिन वो जो होता है काल्पनिक उपन्यास के लिए दिया जाता है, और जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन कहाँ पे हुआ? ब्रिटेन और आयरलैंड में हुआ। ये भी कंडीशन है, अनुवाद अंग्रेजी में हुआ, अंग्रेजी में ही लिखी होनी चाहिए। ठीक है, और प्रकाशन कहाँ पे होना चाहिए? ब्रिटेन में प्रकाशित हुई हो या फिर आयरलैंड में प्रकाशित हुई। ये भी कंडीशन है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 को जीतने के लिए। तो डेविड डियोप हमारे आंसर हो जाएंगे, फ्रांस के रहने वाले हैं। पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना है कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है आप लोगों के एग्जाम के लिए। इबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 किसे मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है वालेरिया लुइसेली को। किसको मिला हुआ है? याद रखना है वालेरिया लुइसेली को, जो कि मैक्सिको की रहने वाली हैं। ये भी आपको याद रखना है मैक्सिको की रहने वाली हैं। किस पुस्तक के लिए मिला है? तो पुस्तक का नाम इनकी हो जाएगा लास्ट चिल्ड्रन अकाइव हो जाएगा। ठीक है, लास्ट चिल्ड्रन अकाइव इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा। इमेज आप यहाँ पे इनकी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे जो हमारी इबलिन साहित्य पुरस्कार है प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? जो अंग्रेजी में उपन्यास लिखे जाते हैं उसके लिए ये इबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? आपको याद रखना है वालेरिया लुइसेली, जो कि मैक्सिको के रहने वाली हैं। पुस्तक का नाम हो जाएगा लास्ट चिल्ड्रन अकाइव हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे
तो नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं दो और, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है? तो नितिन राकेश और जेरी विंड, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। किसे दिया गया है? नितिन राकेश तथा जेरी विंड को संयुक्त रूप से ये दिया गया है। उपन्यास और पुस्तक कौन सी थी इनकी? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 नितिन राकेश और जेरी विंड को दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेन पिंटर पुरस्कार 2021 के बारे में, ठीक है। पेन पिंटर पुरस्कार 2021 के बारे में चर्चा कर लें तो ये मिला हो, नाम क्या है? सितसी डांग रेमबगा, ठीक है, सितसी डांग रेमबगा इनका नाम हो जाएगा, जो कि जिम्बाब्वे की रहने वाली हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2021 इनको मिला हुआ है। किस किताब के लिए मिला हुआ है ये भी आखिर है, द मॉर्नेबल बॉडी के लिए इनको मिला हुआ है। किस किताब के लिए? द मॉर्नेबल बॉडी के लिए इन्हें मिला हुआ है, ठीक है। और ये जो हैं इन्हें बुकर पुरस्कार भी पहले मिल चुका है, यानी मिला नहीं, इनको नामित हो चुकी हैं, ठीक है। ये बुकर पुरस्कार के लिए भी नामित हुई थी, परंतु ये बुकर पुरस्कार इनको नहीं मिला था। तो यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, ये है हमारी सितसी डांग रेमबगा, ठीक है। तो पेन पुटर पुरस्कार 2021 इनको मिला हुआ है। बुक कौन सी थी? दिस मॉर्नेबल बॉडी के लिए मिला हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को ये अच्छे से याद रखना होगा। तो पार्ट 1 में हम आज तक इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम बाकी के बचे अवार्ड्स को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।